क्योंकि रब ने भी ये कहा है कि जिस इंसान ने दूसरों से जलन की, नफरत की, वो मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप अपने मुर्शद से जुड़े हैं तो आप किसी से नफरत ना करें। मोहब्बत का पैगाम जो है वो रब का पैगाम है। रब ने इस धरती पर अमन, सुख, शांति के लिए बहुत से नबियों को, पीरों को, पैगंबरों को, फरिश्तों को, गुरुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, अवतारों को भेजा। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कई दिनों बाद एक बार फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जैसे कि दोस्तों हम एक बारी पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि सरकार चांदीराम का जो मुकाम है, जो उनका रुतबा है, वो कितना बुलंद है। तो अभी किसी का कमेंट आया कि सरकार चांदीराम जो है वो तो मुस्लिम है, इसलिए जब घर पे इनकी स्थापना या इनको विराजमान किया जाता है तो राम शाम की जितने भी तस्वीरें हैं या जितने भी देवी देवता की तस्वीरें वगैरह हैं उनको हटा दिया जाता है। तो मैं उनके लिए एक बात कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको घर पे विराजमान कर रहे हैं तो आप उन सबको हटाएं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी से नफरत करना नहीं सीखा। क्योंकि सरकार चांदीराम जो है, हमारे मुर्शद, हमारे गुरु, इन्होंने उस रब से मोहब्बत सीखी। वो मोहब्बत हर किसी में दर्शाई भी जाती है और पाई भी जाती है। जैसा कि राम के अंदर भी रब, शाम के अंदर भी रब, तो सरकार चांदीराम के अंदर भी रब है। जैसे नानक में, मोहम्मद में, ईसा में, श्री कृष्ण में, ये सब जितने भी ये चेहरे हैं, जितनी भी ये रूहें हैं, ये बुलंद रूहें और नूरी हैं। तो इनके अंदर ही रब को पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी के घर पे विराजमान कोई इनको करता है, ये इनकी तस्वीर को, इनके स्वरूप को अपने घर में स्थापना करवाते हैं तो उन सबको हटाना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, मानने की बात है। कोई इनको इष्ट मानता है तो वो इनको दूसरी तस्वीरों को हटाए या ना हटाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनको अपना मुर्शद, अपने गुरु मानते हैं, तो इन्होंने ऐसे हमें कुछ भी नहीं सिखाया। अगर हमें राम को देखना है तो हम सरकार चांदीराम में ही देखेंगे, अगर शाम को देखना है तो भी हम इन्हीं में देखेंगे। क्योंकि सूरत में देखना श्री कृष्ण को या प्रभु श्री रामचंद्र जी को या श्याम बाबा को या किसी भी अन्य देवी देवता को, शिव बाबा को अगर देखना हो तो हम आप इन आंखों से नहीं देख सकते। तो इंसान जो है अपने गुरु के अंदर ही इन सभी के दर्शन कर लेता है। वैसे तो गुरु के अंदर ईश्वर के जब दीदार हो जाते हैं तो किसी और दीदार की इच्छा इंसान के मन में नहीं रहती। तो इसी प्रकार अब उस जिसने भी ये कमेंट किया, मैं उस भाई से एक प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं है, आपके मानने का तरीका है। अगर आप इनको घर पे विराजमान करते हैं, अगर आप देवी देवता की तस्वीरों को हटा भी देते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। क्योंकि अगर आप इनको पूज रहे हैं, इनको मान रहे हैं, इनको दिल से मान रहे हैं, आपके दिल में बाबा चांदीराम जी के प्रति प्यार है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे पाप कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मानने की बात है। जैसे कि उस भगवान को हम गॉड, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा, रब, ईश्वर, बहुत से नामों से पुकारते हैं, तो वैसे ही सरकार चांदीराम को मानने के जो तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से लोग इनको मानते हैं। इनकी रहमतों का नजारा लेते हैं, इनकी रूहानियत का सफर तय करते हैं। इनके अंदर जो रूहानियत है वो है मोहब्बत की। सूफी संत रहे हैं ये। तो ये ना तो कभी किसी देवी देवता से इन्होंने नफरत की, ना ही किसी इन्होंने पीर पैगंबरों से नफरत की। क्योंकि ये रब के बनाए हुए वो नूर है जो सभी के अंदर मोहब्बत के पैगाम को फैलाना चाहते हैं। मोहब्बत का पैगाम जो है वो सबको देते हैं। अब बाकी बात रहती है मूर्ति पूजा की। तो ऐसा है कि ये जो आजकल का दौर है, जो मुस्लिम लोग कहते हैं कि हिंदू जो है पत्थरों को पूजता है, तो भाई ये गलत कर रहे हैं। तो भाई जो काबा है वो भी पत्थर का ही बना है। जहां मुसलमान हज के लिए जाता है, वहां जो हजरे अस्वद का जो एक ब्लैक रंग का जो पत्थर रखा हुआ है वहां पर, वो भी एक पत्थर है, उसको भी वो चूमते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की भावना, इंसान की श्रद्धा, इंसान की भक्ति, इंसान का भाव ही बहुत कुछ तय करता है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर ने यही नष्ट हो जाना है। जो भी मुकाम तय करेगी वो रूहें ही करेंगी। अगर आपको अपने मुर्शिद से रूह तक जुड़ने की आशा है, भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप उनकी रूह से जुड़ोगे, ना कि उनके शरीर तक, ना कि उनके धर्म तक, कि वो कौन से धर्म के थे, कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, या अदरवाइज कुछ भी। ऐसा मानना जो है, ये कई तरह के लोग हैं जो इनको एक धर्म से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हमने जो हमारे सरकार से सुना, जो सीखा, उन्होंने कहा है कि रब की जात है जो बुलंद है, इंसानियत धर्म है जो सबसे ऊंचा है। बाकी ना ही कोई धर्म इंसानियत के धर्म का मुकाबला कर सकता है, और ना ही कोई जो जात है वो रब की जात से ऊंची हो सकती है। तो ये जो है, अब हिंदू और मुस्लिम ये जो है, कोई किसी की मस्जिद को तोड़ रहा है, कोई किसी की मंदिर को तोड़ रहा है। हमें भी पता है कि मंदिर में भगवान नहीं है, लेकिन जैसे कि आजकल तो जैसे कि मोबाइल फोन है, टेक्स्ट मैसेज हो जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज हो जाता है, ग्रुप में ईमेल वगैरह ऐसे मैसेज सेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन पहले दौर में क्या होता था, पहले दौर में होता था एक डाकिया जो एक पोस्ट बॉक्स होता था, वहां पे इंसान चिट्ठी डाल देता था, डाकिया आता था, उस चिट्ठी को ले जाके उसका जो सही मंजिल है, जहां तक वो पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचा देता था। तो मंदिर भी ऐसे ही है। इंसान प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाता है, इंसान प्रार्थना करता है, रब अपने जिस भी देवी देवता का वो मंदिर है, उसके द्वारा वो प्रार्थना है वो ईश्वर तक पहुंचाई जाती है। ऐसा ही मुकाम रब ने मक्का वालों को दिया, हज वालों को, कि रब जो इंसान अल्लाह को दुआ करेगा वो वहां का एक पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट बॉक्स है, वहां से उनकी दुआओं को वो वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है। वैसे ही हमारे जो देवी देवता के मंदिर हैं वो इसी प्रकार ही हमारे बीच में अपनी एक मान्यता रखते हैं, कि जैसे कि शिव जी का जो मंदिर है वहां पे हम दुआ करने के लिए हमने वहां दुआ की, तो शिव जी जो है वहां से जो आपकी प्रार्थना है, शिव जी है वो जो उसको पूर्ण करेंगे, चाहे वो रब तक भेजें, चाहे कुछ होते हैं कि इनके खुद के अंदर ही इतने पावर होती है कि आपकी दुआ को ये खुद पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंदिरों में कुछ नहीं है, मस्जिदों में कुछ नहीं है। अगर है तो मंदिरों और मस्जिदों में भी है, अगर नहीं है तो फिर किसी में भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही पत्थर से बने हैं। अगर मुस्लिम ये कहता है कि हिंदू जो है ये पत्थरों को पूजता है, ये अल्लाह को नहीं मानता, भाई हम इनके दुश्मन हैं, ये मूर्ख लोग हैं, पत्थरों को पूजते हैं, तो पत्थर को वो भी पूजते हैं। मस्जिद जो है वो भी पत्थर से बनी है, कोई आसमान से कोई स्पेशल कोई वहां से मटेरियल नहीं उतरा है जो कि मस्जिद को बनाए या मंदिर के लिए। जो भी सामान इस्तेमाल हो रहा है वो यही का मटेरियल है, धरती का सीमेंट, कंक्रीट, जो भी कुछ है उनको भी लेबर तैयार करती है, मस्जिदों को भी लेबर तैयार करती है। तो ये दोनों ही चीजें पत्थरों से ही बनी हुई हैं। अगर मस्जिद जो है वो रब का घर हो सकता है पत्थर की होके, तो मंदिर भी रब का घर ही है, क्योंकि वो भी पत्थरों से बना है। अलग अलग तरीके हैं मानने के, आप किस तरीके से मानते हैं। कोई पत्थर को पूज के, अगर आपकी भक्ति है, आपकी अगर भक्ति, आपका भाव जो है वो इस ईश्वर तक पहुंच रहा है, तो ऐसे लगा लो कि अगर आप पत्थर को पूज रहे हो तो ईश्वर आपकी पत्थर के अंदर आकर बात सुनेगा, क्योंकि रब ने कहा है कि मैं कण कण में हूं। तो जो भी कण है वो फिर पत्थर में भी वही कण है, इंसान के अंदर भी वही कण है। लेकिन जो बड़े गुरु रहे हैं, जो कामिल मुर्शिद रहे हैं, जो इंसानियत के धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि पत्थर को तुम पूजते हो ये बेजान है, इंसान के अंदर भी रब ही बसता है। तो आप इंसानों से नफरत क्यों कर रहे हैं? अगर आप पत्थर को प्यार कर रहे हैं और इंसानों से नफरत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरे मुर्शिद सरकार चांदीराम ने हमें समझाया, कि मुझे नहीं लगता कि तुम इंसानों को छोड़कर पत्थर को पूजोगे और रब राजी हो जाएगा। इंसानों को पूजने का मतलब ये नहीं है कि इंसानों को पूजना है, इंसान से रिस्पेक्ट से, इंसान से मोहब्बत करना, जलन नहीं करना, नफरत नहीं करना, ये जो मायने हैं, यही जो रास्ते हैं, यही ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। रब ने इंसान को धरती पर भेजा,
कि दंगा फसाद मत करो, प्यार से रहो जैसे मैं चाहता हूं। तो रब यही चाहता है कि इंसान आपस में नफरत ना करें, एक दूसरे का कत्ल ना करें, एक दूसरे का खून ना बहाएं, झगड़ा ना करें, फसाद ना करें धरती पर। यही चीजें इंसान को रब ने सिखाई। लेकिन हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों या गुरुद्वारे को लेकर जो है झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपने मंदिर की रक्षा करेंगे, वो सोच रहे हैं कि वो अपने अल्लाह की रक्षा करेंगे। तो भाई रक्षा करने वाला रब खुद है। हम अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हम रब की रक्षा कहां से करेंगे? हमें देने वाला वो रब है, ना कि हम रब को कुछ दे सकते। इतनी बड़ी उसने जमीन दी है, लेकिन हम क्या करते हैं? 50-100 किलो की रजिस्ट्री वगैरह उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो करवा के कहते हैं कि हम मालिक हैं। ठीक है, तुम मालिक हो, लेकिन रब, हम सबको ये पता है ना कि मालिक जो है सारी धरती का वही रब है। लेकिन हम इस बात को कभी नहीं मानते। हम नफरतों में घिरे हुए हैं। जब तक हमारे दिलों से नफरत खत्म नहीं होगी तब तक ये मंदिर मस्जिद ऐसे ही टूटते रहेंगे। ना कोई मुस्लिम होगा, ना ही कोई हिंदू होगा। रब को मानने वाले रब के कहलाए जाएंगे, रब को मानने वाले रब के कहलाए जाएंगे, ना ही किसी धर्म के कहलाए जाएंगे। वैसे ही सरकार चांदीराम को आप मुस्लिम कहो, हिंदू कहो, वो आपका मानना है कि आप कुछ भी कहो। लेकिन हम अपने मुर्शद को यही कहते हैं कि रब का उतारा हुआ नूर है, जो रब के उस नूर से एक कतरा उतर कर इस जमीन पर आया, तो हम उससे एक कतरा जो रब के नूर से आया तो हम उसको एक दर्जा ऊंचा देंगे, ना ही हम किसी धर्म में, किसी जाति में जोड़ रहे हैं। अगर बाकी आप जैसे भी मानते हो तो ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो, ये आपका भाव है। हमारा भाव ये है कि ये हमारे गुरु हैं। अगर हम रब के दीदार करेंगे तो इसी के अंदर ही करेंगे। अगर शिव के दीदार होंगे तो इसी में होंगे, राम के होंगे तो इसी में होंगे। हमें हमारे मुर्शद ने किसी से नफरत करना नहीं सिखाया, चाहे कोई वो हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई ईसा मसीह वाला हो, या फिर कोई सिख हो, कोई बौद्धिस्ट हो। ये जितने भी धर्म ग्रंथ धरती पर उतरे हैं, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि रब ने भी ये कहा है कि जिस इंसान ने दूसरों से जलन की, नफरत की, वो मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप अपने मुर्शद से जुड़े हैं तो आप किसी से नफरत ना करें। मोहब्बत का पैगाम जो है वो रब का पैगाम है। रब ने इस धरती पर अमन, सुख, शांति के लिए बहुत से नबियों को, पीरों को, पैगंबरों को, फरिश्तों को, गुरुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, अवतारों को भेजा। भागवत में भी यही सिखाया, प्रेम पूर्वक रहा जाए। लेकिन महाभारत का युद्ध कुछ और कहता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रक्षा के लिए लड़ नहीं सकते, लड़ सकते हो, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपने फायदे के लिए, जब तक आपके ऊपर कोई आंच ना आए। आप धर्मशास्त्र के द्वारा लड़ सकते हो, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है पहले ये पढ़ लें, अन्यथा आप नफरत ना करें तो बेहतर होगा। कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो, आप किसी को किसी भी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ सकते जब तक रब ना चाहे। गुरु शब्द।